हेलो एवरीवन, सीमास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही स्पेशल है, यानी कि हम पानी पूरी की पूरी बनाने वाले हैं और वो भी आटे से बनाने वाले हैं। काफ़ी ये कहा जाता है कि हम घर में बनाते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट बनती है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्प है ये और कैसे ये क्रैक होके टूट रही है। आप देख सकते हैं कितनी ईजी तरीके से हम घर में बना सकते हैं इसे। किसी भी कारणवश अगर हम बाहर न जा पाएँ, इसे मन करे खाने का, तो हम घर में इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये आटा है गेहूं का, और ये बिल्कुल बराबर हमने लिया हुआ है। तो 1 कप आटा ले लेंगे गेहूं का, और साथ में ये सूजी है। सूजी 1/4 ली हमने, आटे का चौथा भाग लिया हुआ है। और ये देख सकते हैं कि ये इसे मैंने मिक्सी में डाल करके थोड़ा सा बारीक कर लिया है। थोड़ी सी आटा के फॉर्म में हो गई है, थोड़ी सी दरदरी है। तो इस तरह करने से हमें इसे बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं पड़ेगा और इसे सॉफ्ट होने के लिए, थोड़ा सा मिक्स होने के लिए रखना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ईजी तरीका है। इस तरह से हम इसे डाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम बाकी कोई भी चीज़ मिक्स करने वाले नहीं हैं, ना ही इसमें हम नमक डालेंगे और ना ही कोई कुकिंग ऑयल डालेंगे। डायरेक्टली इसे हम नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे। और बहुत हमें जो पूरी बनाते हैं तो जो आटा पूरी का होता है, उस पूरी के आटे से भी ज़्यादा टाइट हमें इसे गूंदना है। सॉफ्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी हमारी जो पानी पूरी के बतासे जो हैं वो अच्छी तरह से फूलते हैं। तो सबसे पहले हम डो लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। तो यहाँ पे आटा हमने गूंद के रेडी कर लिया है। यहाँ पे 1/4 कप से भी बहुत कम पानी इसमें लगा है, और देख सकते हैं कि कितना सख्त है ये। मुझे थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ रही है हाथों की। तो आटे का जो फॉर्म है वो इतना कड़ा होना चाहिए। देख सकते हैं कि इसे मैं दबा रही हूँ तो आपको एहसास होगा कि किस तरह से कितना टाइट है ये। तो इतना टाइट होना चाहिए इस आटे को, बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो। और इस तरह से हमने इसे गूंद के रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसे बॉल से अलग करनी है, और उसके बाद हम इसे किसी पूरी बनाने वाले चौकी के ऊपर या प्लेटफॉर्म के ऊपर रख करके अच्छी तरह से नीट करना है। तो दोनों हाथों से इस तरह से हम थोड़ा सा खींच करके इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा और गूंद लेंगे। तो करीब 3-4 मिनट तक हमें ऐसा करना है इसे गूंदने के लिए। तो अब आटा हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है, लेकिन ये अभी भी सॉफ्ट नहीं हुई है, देख सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा हम रोल बना लेते हैं, एक सिलेंडर का फॉर्म दे देंगे इसे शेप, और उसके बाद हम इसके कुछ हिस्से कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने रोल कर लिया है इसे। अब इसे हम 3 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने 3 हिस्से में डिवाइड कर लिया है इसे, और अब एक को तो हम बेल लेंगे, बाकी 2 जो हिस्से हैं इन्हें हम अच्छी तरह से बाउल के अंदर रख देंगे और ऊपर से किसी सूती कपड़े से इसे ढक देंगे। यहाँ पे कपड़ा मेरा गीला नहीं है, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल है, आप चाहे तो गीले कपड़े से इसे ढक सकते हैं। अब हम इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। ये हमें बेलने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हमने बहुत कड़ा आटे को गूंदा था। तो हम एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लेते हैं, और बहुत पतली होनी चाहिए, क्योंकि हम जब इसकी कटिंग करेंगे उसके बाद बेलेंगे नहीं। तो रोटी जो है वो बहुत पतली होनी चाहिए कि डायरेक्टली हम पूरी को फ्राई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर परथन लगा के, सूखा आटा लगा करके हम नहीं बनाने वाले हैं। अगर ये चिपकती है तो हल्का सा ऑयल लगा लें, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा करके इसे बेल सकते हैं। लेकिन इतना टाइट आटा है कि इसे ना ऑयल की ज़रूरत है और ना ही सूखे आटे की। तो हम बड़ी सी रोटी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी सी रोटी हमने बना करके रेडी कर ली है। और अब इसकी मोटाई देख सकते हैं कि कितनी मोटी है, बस हमें इतना ही रखना है। और आप चाहे इसे पतली बनाना चाहें तो इसे भी पतली बना देंगे, लेकिन अगर इसे बहुत ज़्यादा पतला आप बनाएंगे ना तो फिर ये पापड़ी बन जाती है, फिर ये अच्छी तरह से फूलेगी नहीं। अब कोई भी ऐसी चीज़ ले लें, कुकी कटर ले लें, किसी चीज़ का ढक्कन ले लें या ग्लास ले लें, तो ये इस जो शेप है हमारा, इसका कम से कम पूरी के बराबर ही था। तो मैंने इसे बेलना उचित नहीं समझा है। अब इस तरह से इसे कटिंग कर लेंगे। अगर छोटे ढक्कन का इस्तेमाल करते हैं तो पूरी को थोड़ा सा मोटा कर लें, बेल लें, उसके बाद उसे काटें, फिर थोड़ी सी बढ़ा लें पूरी को अलग से। तो उस तरह से भी बनाया जा सकता है। तो सभी हम कटिंग करके रेडी कर लेते हैं पूरी की।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से है ये, और इतनी बड़ी पूरी है और इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल शेप इसका सही है। ऊंचाई भी मोटाई भी इसकी बहुत अच्छी है, बस हमें इसे फ्राई करना है। तो बाकी के भी हम कर लेते हैं इसी तरह से। तो सभी हमने कटिंग कर ली है पूरियों की। अब जो एक्स्ट्रा आटा इसके अंदर बचा हुआ है इसे हम अलग कर लेते हैं और इसी तरह से हमारे जितने भी डो हैं सभी की हम पूरियां बना करके रेडी कर लेंगे। और अब इसे उठा करके हम किसी प्लेट में रख लेते हैं। तो प्लेट के ऊपर सबसे पहले हम कोई कॉटन का कपड़ा रखेंगे, इसे डायरेक्ट प्लेट पे नहीं रखेंगे, खुली स्थान पे नहीं रखेंगे, इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। ऊपर से हमें इसे ढकना है, तो कोई कॉटन का कपड़ा ले लें, उसके ऊपर हमें इसे रखना है। या डायरेक्टली आप प्लेट में रखना चाहें तो कॉटन के कपड़े से ऊपर से ज़रूर ढक लें, इससे पूरियाँ हमारी सूखती नहीं हैं और बहुत अच्छी फूलती हैं। तो सभी को हम इसमें रख लेते हैं। तो सभी पूरियां हमने रख के रेडी कर ली हैं और अब इन्हें इस तरह से हमें ढक लेना है। तो सारी पूरियों को हम इसी तरह से ढक करके तैयार कर लेंगे। जब सारी तैयार हो जाएंगी तब हमें इसे फ्राई करना है। तो इस तरह से हमें क्या करनी है कि जिस तरह हमने प्लेट में रखा था उसी तरह से नीचे के हिस्से को डायरेक्टली हमें कढ़ाई के भीतर नीचे के तरफ ही डालना है। इसे पलट करके कढ़ाई में हमें नहीं डालनी है। ऊपर का हिस्सा कढ़ाई में डालते वक्त ऊपर ही होना चाहिए, तभी हमारी पूरी बहुत अच्छी तरह से रेडी होगी। तो यहाँ हमारा ऑयल जो है वो बहुत बढ़िया से गर्म है और तरीका मैंने बता दिया है कि जिस तरह से हम प्लेट में रखते हैं वैसा ही पूरी हमें डायरेक्टली इसके अंदर डालना है, पलट के नहीं डालना है। और जो ऑयल है वो बहुत बढ़िया गर्म होना चाहिए। एक एक पूरी को हम डालते जाएंगे और स्पून से इसे पुश करते जाएंगे, दबाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। उसके बाद हमें इसे पलटने के लिए थोड़ा सा कुछ सेकंड का वेट करना होगा। डायरेक्ट पूरी फूलती है ना, तो इसे तुरंत नहीं पलटना है हमें। और एक साथ कई पूरियां बिल्कुल भी नहीं डालनी हैं, क्योंकि हम आमतौर पे घर में कंटिन्यू नहीं बनाते हैं। तो अब हलवाई होते हैं तो वो एक साथ डालते रहते हैं फटाफट और उसके बाद फिर उनकी सिक जाती है तो बड़े स्पून से उसे पलट लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या करना है, एक एक डालना है और उसका वेट करना है। तब तक एक और डाल लेते हैं, फिर उसके बाद वो फूल जाती है तो एक और डाल देते हैं। तो इस तरह से हमें एक एक करके पूरियों को रेडी करना है। अब ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है और कितनी क्रिस्प है और फुली हुई है। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि अब देखिए ये दो जो पूरियां हैं इससे थोड़ा सा वक्त लगा है तो एक तरफ सिक गई है। पीछे के हिस्से को थोड़ा सा ज़्यादा सेकना होता है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा समय लगता है। अब इस तरह से हम फिर एक एक करके ही डालेंगे और उसे फुलाते जाएंगे और सारी फिर पूरियां हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया से हमारी पूरियाँ अच्छी तरह से फूल रही हैं और एक भी इसके अंदर पापड़ी नहीं बनी है, क्योंकि जो भी प्रोसीजर था हमारा ये आटा गूंदने से लेकर के अभी तक के सारे इसी तरह से हमें इसे फॉलो करना है, तभी हमारी पूरी बहुत बढ़िया बनेगी। और पूरियों को एक एक करके डालना है। तेल जो है वो बिल्कुल भी हल्का गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ये फिर पापड़ी बनती है। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि डालते ही पूरी जल ना जाए, इस बात का ध्यान रखना है। और जब हम दूसरी पूरी डालते हैं तो उससे पहले वाली पूरी को हमें पलटना है। तो इस तरह से हम एक एक करके इसे बनाते चले जाएंगे। तो इस तरह से देखिए सभी पूरी हमने घर में बना ली है। बहुत आसान था इसे बनाना और ये नहीं कह सकते कि बहुत सॉफ्ट बनती है पूरी, तो बहुत क्रिस्प बनी है ये और बहुत अच्छी तरह से बनी है। तो सारे रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो बढ़िया से बन जाएगी। मैं तोड़ के यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस तरह से है। ये देखिए कितनी आसानी तरीके से ये क्रैक होके टूट रही है, बहुत ही बढ़िया से ये रेडी हो गई है। तो आप इस वीडियो को ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपने मुझे कहीं फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू।